Hello students, welcome back to Mehta Digital Classes. How are you? I hope all are you fit and fine. Students, today we will discuss our topic a life cycle, ए सिल्कवॉर्म लाइफ साइकिल। हम रेशम का जो कीड़ा होता है उसकी लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे कि वो अपने जीवन चक्र में कौन कौन सी फेज होती है, उसके जीवन चक्र में उसकी स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम जानते कि लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवॉर्म की जो लाइफ साइकिल होती है उसमें कितनी स्टेज होती हैं? 4 स्टेज। तो वी नो डैट, हम जानते कि लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवॉर्म आर 4 स्टेज। कितनी स्टेज होती है? 4 स्टेज। और इन 4 स्टेज के बारे में पढ़ेंगे कि जो रेशम का कीड़ा होता है, ठीक है, उसमें ये 4 स्टेज कौन कौन सी होती है। फर्स्ट होता है एग क्लस्टर, ठीक है, अंडा का गुच्छा, और अंडे के गुच्छे से फिर किस प्रकार से प्यूपा कोकून फेज बनती है, किस प्रकार से सिल्क माउथ बनता है, ठीक है। तो फर्स्ट कौन सी फेज है? एग क्लस्टर। फर्स्ट फेज कौन सी है? एग क्लस्टर। सेकेंड फॉर्म पढ़ेंगे हम सिल्कवॉर्म। सेकेंड फॉर्म कौन सी है? सिल्कवॉर्म। थर्ड फेज पढ़ेंगे हम इसी में प्यूपा या कोकून। कौन सी फेज? प्यूपा और कोकून। फोर्थ फेज कौन सी है? सिल्क माउथ। ठीक है, तो ये क्या है? ये 4 स्टेज है किसकी लाइफ साइकिल में? सिल्कवॉर्म की लाइफ साइकिल में हम इन 4 स्टेज को डिटेल वाइज स्टडी करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट देखो, हम फर्स्ट पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे हम एग क्लस्टर के बारे में। सबसे पहले हम डायग्राम देखते हैं। देखो, ये क्या है? एग क्लस्टर्स। इसके बाद हमने कौन सी फेज देखी थी? सेकंड, सिल्कवॉर्म। सिल्कवॉर्म में देखो ये क्या होता है? ये कौन सी फॉर्म है? सिल्क फॉर्म। इसके बाद थर्ड स्टेज पढ़ेंगे हम कौन सी? कोकून या प्यूपा फेज। ये कौन सी फेज है? कोकून या प्यूपा। इसके बाद हम 4 स्टेज पढ़ेंगे, सिल्क माउथ। तो ये क्या है? लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवॉर्म। अब इन चारों फेज के बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे, इनकी डेफिनेशन देखेंगे कि होते क्या हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट बात करें हम किसकी? एग क्लस्टर की। तो जो एग क्लस्टर होता है वो क्या होता है? देखो, द फीमेल
सिल्क माउथ ले एग लाइक्स इन लार्ज अमाउंट। जो एग क्लस्टर्स होते हैं उनमें जो फीमेल सिल्क माउथ होते हैं वो लार्ज अमाउंट में क्या देती है, एग देती है। ठीक है, इन लार्ज अमाउंट। ठीक है, मतलब हम बात करें 300 से 400 एग इन क्लस्टर्स ऑन मलबेरी लीव्स। हम बात करें जो शहतूत की जो पत्तियां होती है उससे फीमेल सिल्क माउथ क्या देती है, लार्ज अमाउंट में क्या देती है, एग देती है, जिससे लाइफ साइकिल आगे मतलब हम बोल सकते हैं कि ये प्रोसेस फिर आगे होता है। बात करें किसकी, एग क्लस्टर में, तो एग क्लस्टर में हम बोलेंगे कि जो मलबेरी लीव्स होती हैं, ठीक है, शहतूत की पत्तियां को खा के जो फीमेल सिल्क माउथ होती है वो लार्ज अमाउंट में क्या देती है, एग देती है। सेकंड बात करें हम किसकी, सिल्क वॉर्म की। ये क्या होता है, एक कैटरपिलर्स जो एग होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे कि देखो द सिल्क वॉर्म और द कैटरपिलर्स एग्स ए large amount of leaves in 20 से 3 days। जो सिल्क वॉर्म होती है उसमें जो कैटरपिलर्स एग होते हैं वो क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट में जो लीव्स होती है उनको क्या करते हैं, लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें सिल्क और प्यूपा फॉर्म की। सॉरी, सेकंड कौन सा था, सिल्क वॉर्म। हम थर्ड बात करें प्यूपा फॉर्म की या कोकून। इस फेज में देखो क्या होता है, तो द सिल्क वॉर्म्स make their cocoons out of the continuous thread taking about 8 days। मतलब इनका सबका क्या होता है, अलग अलग फेज में अलग अलग टाइम फिक्स होता है फॉर द प्रोसेस। हम बात करें प्यूपा और कोकून फेज की, देखो इसमें क्या होता है, जो सिल्क वॉर्म होता है मेक देयर द कोकून्स आउट द कंटिन्यूस थ्रेड, मतलब लगातार एक थ्रेड का मतलब होता है धागा। टेकिंग अबाउट 8 days फॉर द प्रोसेस में मतलब जो सिल्क वॉर्म होता है उससे मतलब कोकून से क्या बनाते हैं, धागे बनाते रहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद 4 फेज पढ़ेंगे हम, कौन सी है, सिल्क मोथ। देखो इस पेज में क्या होता है, द सिल्क मोथ सिक्रेट, इससे क्या सिक्रेट होता है, फ्लूइड
टू डिजोल्व द सिल्क, thus it can sap from cocoon। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो सिल्क माउथ होता है वो सीक्रेट करता है और सिल्क ऐसे कोकून के रूप में अबाउट 5500 सिल्क वोम are required to produce 1 kg of silk। ठीक है, तो बस बेसिकली आपको क्या पता होना चाहिए कि जो सिल्क वोम की हम लाइफ साइकिल देखते हैं उसमें 4 स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज में क्या करते हैं, एग क्लस्टर करते हैं। ठीक है, मतलब और जो वो एग क्लस्टर करते हैं वो लार्ज अमाउंट में होते हैं, मतलब 300 से 400 तक क्या होता है, एग क्लस्टर्स होते हैं। इसके बाद सेकंड फॉर्म होती है सिल्क वोम। ठीक है, और एग क्लस्टर में क्या लेते हैं हम, जो सहतूत की पत्तियाँ होती हैं उनको। इसके बाद थर्ड स्टेज पढ़ते हैं हम प्यूपा और कोकून फेज में। इसके बाद सिल्क माउथ, इसमें क्या होता है, एक सीक्रेट मतलब करता है फ्लूइड जो सॉल्यूशंस होता है उसको। और अबाउट 5500 सिल्क वोम आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ सिल्क। और हम जानते हैं कि 1 किलो सिल्क ऑब्टेन करने के लिए हमसे कम 5500 सिल्क वोम की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये चारों फेज किसकी है, सिल्क वोम की। तो हम देखेंगे कि इन चारों फेज से ही हम क्या ऑब्टेन करते हैं, सिल्क ऑब्टेन करते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।